ये तीनों ट्रेड्स कपर हैंडल बेसिस ट्रेड्स थे। तीनों ट्रेड्स को अगर आपने देखा होगा प्रॉपर एक 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 कैंडल, अगर एक एक चीज़ आपने मेज़र की है तो उसमें एक चीज़ आप लोगों को कॉमन मिलेगी, वो मैं लास्ट में चलो आपको बताता हूँ। पहले स्टार्ट करते हैं, हमारा पहला ट्रेड कहाँ था। पहला ट्रेड ऑलमोस्ट सेम था फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में। हमने ट्रेड किया है फिन निफ्टी को, पहले वहीं एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, ये वाली कैंडल ने नेकलाइन के नीचे क्लोज कर दिया है देखोगे, और यहाँ से एंट्री बन गई है। बट हमारा फोकस कहाँ था, हम फिन निफ्टी को ऑब्जर्व कर रहे थे, वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग आप लोगों को दिख रहा होगा। तो फिन निफ्टी के चार्ट पे आता हूँ, आप लोगों को थोड़ा क्लियर व्यू मिलेगा। ठीक है, ये हमारा देखो फिन निफ्टी का चार्ट है। यहाँ पर ट्रेड लेने का रीज़न क्या है, देखो मार्केट वही सेम कप एंड हैंडल बना रहा है, ऊपर की साइड से नीचे वही नेकलाइन के नीचे क्लोज करने जा रहा था, यहाँ तक आया था, ऑलमोस्ट क्लोज कर रहा था। लास्ट की 3 से 4 सेकंड में बदल गया पूरा। 5 मिनट की कैंडल होती है, 3 से 4-5 सेकंड में पूरा रिजेक्शन ले गया। अब हमें फिर भी ट्राई किया कि यहाँ कहीं भी क्लोजिंग मिल जाए तो हम एक एंट्री बना लेंगे, फिर हमारा एक SLO टारगेट थोड़ा सा डिसाइडिंग रह जाएगा। स्टॉप लॉस भी मेजर जो हमारा रहता है बट ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। बट इसने क्लोज कर दिया यहाँ, तो यहाँ से अगर आप स्टॉप लॉस मेज़र करोगे और फिर यहीं से आप अगर टारगेट मेज़र करोगे तो कुछ भी नहीं है, 1:1 भी नहीं बन रहा है पूरा पूरा। तो इस वजह से मैंने आप लोगों को बोला था कि फ्री ग्रुप में हो तो आपको पता होगा रीटेस्ट पे एंट्री प्लान करना, अच्छी एंट्री मिलेगी। अब ने रीटेस्ट पे एंट्री प्लान लाई। इसी देखो एक और, अगर आप इसको कप एंड हैंडल की तरह देखोगे तो उसकी तरह देख लो, बाकी ऊपर से भी कप एंड हैंडल थे। तो हमने रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट का लो अगर ब्रेक हुआ तो यहीं पर हमने एंट्री बनाई थी 64 के आसपास। मैंने साफ साफ बोला था 2-3 मिनट पहले बताया था कैंडल क्लोज पे ही एंट्री बनेगी। अगर आपने यहाँ भी एंट्री बनाई तो 64 का प्रीमियम था आपका चार्ट पे, आपका 64 का प्रीमियम आप लोगों को मिला है। और टारगेट कितना मिला है, अप्रोक्स 100 तक आपका प्रीमियम गया है ये वाला। ठीक है, 104 तक। तो देख लो रिटर्न कितना मिला है, ऑलमोस्ट आपको 40-50% अप्रोक्स ये लगा लो। ठीक है, इसीलिए बोलता हूँ सिंपल प्राइजेक्शन ट्रेड किया करो। अगर इसकी जगह फिन निफ्टी की ट्रेड की जगह अगर हम बैंक निफ्टी को ऑब्जर्व कर रहे हो तो सेटअप दोनों में सेम है, बट यहाँ पर देखो थोड़ा सा आपका कैंडल क्लोजिंग का इशू हो जाता है या फिर स्टॉप लॉस बड़े छोटे का इशू हो जाता है, आपको सही ट्रेड की तरफ जाना पड़ता है। ठीक है, तो अब हम देखो हमने ऑब्जर्व किया बैंक निफ्टी को, बैंक निफ्टी भी साथ साथ चार्ट चलने लग रहा था, बट एक गलती क्या हुई वो आपको बताता हूँ। अब जैसे हम फिन निफ्टी देख रहे थे, जैसे हमें यहाँ पर इसको सपोर्ट हुआ कि हाँ यहाँ पर भी कप एंड हैंडल नीचे क्लोजिंग भी दे रहा है, यहाँ से हम एंट्री बना लेंगे। जैसे ही एंट्री बनाने में थोड़ा टाइम तो लग जाता है, 30-40 सेकंड तो आप मिनिमम लगा के चलो। एंट्री बनाई, इंस्टेंट आप लोगों के प्रीमियम स्पाइक हो गए थे, इंस्टेंट। आप प्रीमियम के चार्ट पे जाना और 1 मिनट टाइम फ्रेम लगा के देखना कि प्रीमियम कितना जल्दी स्पाइक मार गए थे। ठीक है, उसके बाद इसके बिहाफ पे इसने टारगेट दिया है ऑलमोस्ट कैपिटल डबल का। कैपिटल डबल हुआ है यहाँ पर, अगर आपने एंट्री बनाई है तो कैपिटल डबल से भी ज़्यादा का रिटर्न मिला है यहाँ तक। ठीक है, अब सिंपली देखो आज अच्छे कप एंड हैंडल भी बने थे, बुरे कप एंड हैंडल। अगर आप इसको ऐसे देखोगे तो यहाँ पर भी एक कप एंड हैंडल नज़र आ जाएगा आपको। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे कुछ देखोगे तो यहाँ भी आपको एक कप एंड हैंडल नज़र आ जाएगा। बट इसकी देखो अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं सेटअप, एक तो आपको क्लियर नज़र आ रहा हो, हाँ ये मुझे ये वाला सेटअप सबसे बेस्ट लगता है। एक बड़ी कैंडल के अंदर मार्केट ऐसे आ रहा है, एक नेकलाइन बना रहा है, उसको इंस्टेंट ब्रेक कर रहा है तो फॉल आ जाएगा। ऐसे ही सेम अपसाइड के लिए कल भी ये चीज़ मैंने आप लोगों को समझाई थी कि कप एंड हैंडल अच्छा कौन सा होता है, बुरा कौन सा होता है। और बुरे वाले आप लोगों के सामने हैं, ये देखो नेकलाइन है, नीचे सपोर्ट एरिया भी है, नीचे एक मेजर सपोर्ट भी है, वहाँ पर एक ये देखो यहाँ से आ रहा है एक फॉल करके ये नीचे क्लोज कर रहा है, तो स्टॉप लॉस बड़ा हो गया आपका। रिस्क टू रिवॉर्ड चेकआउट करो, इस ट्रेड में नहीं हुआ मेजर। ऐसे ही सेम ट्रेड्स में अगर आप यहाँ पर भी अगर एक कप एंड हैंडल बनाने की कोशिश करोगे ऐसे और ऐसे कुछ बनाने की कोशिश करोगे तो सिंपल ऊपर क्या है, ऊपर हर लेवल पे आपको रेजिस्टेंस एरिया नज़र आ जाएंगे। थोड़ा रिस्की ज़्यादा हो जाता है इस केस में, बस और कुछ भी नहीं है। ठीक है, और एक बार मार्केट इसमें मोमेंटम दे देता है इंस्टेंट। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मार्केट ने कप हैंडल बना दिया उल्टा, बट उसके नेकलाइन के नीचे अच्छे से क्लोज नहीं कर पाया। अच्छे बुरे, अब देखो यहाँ पर आपको पता चल गया मार्केट ट्रेंडिंग है, मॉर्निंग से पता चलता है ऊपर जा रहा नीचे आ रहा है, मार्केट ट्रेंडिंग में है। और यहाँ क्या आ गया, कैंडल्स के बिहेवियर से आपको पता लगना चाहिए मार्केट में वॉल्यूम नहीं है मेरे भाई, तो मार्केट टारगेट दे कैसे देगा। ठीक है, ये चीज़ देखो आपको सेटअप फाइंड करने आ जाएंगे, अच्छे आ जाएंगे बुरे आ जाएंगे, बट ये जो चीज़ें आएंगी ना ये आपको टाइम के साथ ही आएंगी, ना आपको कोई सिखा सकता है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ जस्ट मार्केट का जो टाइम होता है, एक एक रैली देने के बाद, एक सेटअप पे रैली दी, दूसरे सेटअप पे रैली दी, ये नहीं कि तीसरे सेटअप पे भी इंस्टेंट। कोई रेयर 1 से 2 दिन ही ऐसे आएंगे जिनमें मार्केट आपको सेटअप बना रैली दे रहा है, सेटअप बना रैली दे रहा है, सेटअप बना रैली दे रहा है। ऐसा कभी नहीं होगा, 1 से 2 सेटअप बनाएगा, रैली देगा, और जो समझदार इंसान है 1 से 2 ट्रेड में खुश होकर मार्केट से बाहर होएगा। बाद में आप देखोगे, आपको देखो मॉर्निंग में क्या होता है, आपको अच्छे सेटअप मिल जाते हैं, प्रॉफिट में हो जाते हो।
फिर एक और चलो मिल गया, फिर आप प्रॉफिट में हो गए, फिर आप सोचते हो हाँ आज दिन अच्छा है और ट्रेड ले लेता हूँ एक, फिर आप फंसने लग जाते हो वहीं से, फिर ट्रैप ट्राई करता है। इसीलिए मार्केट की साइकोलॉजी आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बाकी ये कुछ अच्छे बुरे सारे सेटअप्स थे। यही हमारा यहाँ पर देखोगे नेकलाइन के ऊपर क्लोज किया इस वाली ट्रेड में भी, अगर आप यहाँ से देखोगे पीछे यहाँ पर सपोर्ट फेस किया, रेजिस्टेंस बनाया इसी एरिया को, वही हमारा कप्पर हैंडल ऊपर नेकलाइन के ऊपर क्लोज एंड देन सीधा टारगेट। ये भी हमारा प्रीमियम ऑलमोस्ट कितना 168 के आसपास का प्रीमियम था, इसने भी 200 प्लस का हाई लगाया है। दोनों ट्रेड्स में 30-30 40% का ईजी रिटर्न मिला है। ठीक है, बाकी ट्रेलिंग वगैरह तो आपको हर एक वीडियो में सिखाता रहता हूँ। अगर आपको भी देखो 7 ट्रेड करना है, एक एसएल जो आप मार्केट में एक एसएल देते हो, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको सिर्फ समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। आपके एक स्टॉप लॉस की कीमत, अगर आप मेरे साथ ट्रेड नहीं भी कर रहे हो 6 महीने आप पैसे जोड़ के देख लो, गोल्ड ग्रुप में जोड़ो, उसमें क्या क्या ट्रेड आ रही है उसमें आपके देखो सबसे पहले होगी इंप्रूव साइकोलॉजी। आपके जो ओवर ट्रेडिंग है, ओवर जो ट्रेड्स करते हो वो आपकी बंद हो जाएंगी। इससे बेटर क्या ही होगा, अगर आप 2-3 चीज़ें भी सीख लेते हो ना, 2-3 हज़ार रुपये में कुछ भी नहीं जा रहा है। करियर बनाने की सोच रहे हो आप, करोड़ों में बात कर रहे हो, तो 2-3 हज़ार रुपये की बात मत करो। आप छोटा से छोटा प्लान ले लो। अगर वीडियो देख के आ रहे हो तो 2500 रुपये का आपका 4 मंथ का प्लान है। आप निकाल लेना 4 मंथ के लिए आपको क्या क्या सेटअप सीखने को मिलेंगे। दिन में आपके देखो फिक्स हैं 2 से 3 ट्रेड, हर चीज़ें फिक्स हैं। रिस्क मैनेजमेंट आपका फिक्स है, आपका जो टारगेट है वो आपका फिक्स है, कितने टारगेट के बाद ट्रेलिंग स्टार्ट करना है वो आपका फिक्स है। मेरी कुछ मत करो, आप मेरे सब्सक्रिप्शन लेके पैसा बनाने की सोच रहे हो मत बनाओ। ठीक है, सब्सक्रिप्शन लेके मैं जो ट्रेड दे रहा हूँ बस वो लिख लो, एक नोटबुक में लिख लो, और फिर 4 मंथ के बाद खुद स्टार्ट करना। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा आप खुलते ही करोड़ों छाप लोगे, इतनी गारंटी दे रहा हूँ आप लॉस नहीं करोगे। ठीक है, लॉस नहीं करोगे। और टाइम टू टाइम अगर ट्रेडिंग करने लगोगे, पेपर ट्रेड से अगर रियल मनी में आओगे तो वहाँ पर आपका ऑटोमेटिकली थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आएगा, बट आपको उसको मेंटेन करना है। सीधा सीधा आप प्रॉफिट की तरफ भी बैठोगे 2-4 महीने में। थोड़े प्रॉफिट से बड़े प्रॉफिट पे आओ, बड़े प्रॉफिट से थोड़ा और बड़े का इंक्रीज़ करो। अब ये नहीं है कि हाँ मेरा 1 लाख से 30-40 हज़ार बन रहा है तो मैं कल ही 1,30,000 से ट्रेड करने लग जाऊँ, 1 लाख का 50 बन गया तो कल कैपिटल 2 लाख का लगा देता हूँ। नहीं, जब तक आप 10,000 से आप लोगों ने मिनिमम टू मिनिमम 50,000 नहीं बनाए हैं तो आप कैपिटल इंक्रीज़ करने का आपका कोई हक नहीं है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ध्यान में रखने लायक है। बाकी अगर आपको सीखना है तो नीचे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट है, व्हाट्सअप करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे एक लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। छोटी छोटी चीज़ें हैं, नॉलेज लिया करो इन चीज़ों से। धन्यवाद।